आज 15 दिन के बाद हम लोग थोड़ा सा मौसम का खुला अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल कंटिन्यू बारिश हो रही है छत्तीसगढ़ में, और हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। आप लोग देख रहे हैं मेरा खेत तैयार है। हम लोगों ने खेत तैयार कर दिया, मल्चिंग लगा करके, और इसके बाद में इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ लगाने का, टीपी लगाने का, करने का, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। आने वाले वीडियो में, अभी जो वीडियो अपकमिंग है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो मौसम आने वाला है, जो बारिश सीजन चालू हो गया है, इसमें क्या क्या लगाएं जिससे आप बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत काम की होने वाली है। मैं थोड़ा अंतर भी दिखाऊंगा कि एक ये घास आपको दिख रहा है, मल्चिंग लगा हुआ है, घास है। दूसरा एक घास इधर भी आप दिख रहे हैं जो वाइट हो गया है, सफ़ेद हो गया। रीज़न क्लियर है कि इसमें हर्बिसाइड चलाया गया है। बिना हर्बिसाइड के हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हर्बिसाइड को कभी मैं प्रमोट नहीं करता। इसका उपाय और हो सकता है कि निदाई गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन ये घास इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा हमने भी नहीं सोचा था। घुटने से ऊपर आ गया घास, और इसके वजह से इस पर हर्बिसाइड किया गया है। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ 3-4 सब्जी के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। कमाई आप ज़रूर करेंगे अगर मेरी बात थोड़ा सा आप मान लेंगे। बारिश हुई है, टीपी करना है कोई पौधा तो रुक जाइए, सीडलिंग करना, सोइंग करना है तो आप कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तो सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। एक ही वीडियो में आपको लगभग सब चीज़ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। मैं कुछ ऐसे फसल के बारे में बताने वाला हूँ आपको जिससे आप बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। बहुत कम समय में तैयार होने वाला फसल है, और अगर राइट टाइम में आपने थोड़ा सा भी मेहनत करके बचा लिया तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। तो सबसे पहला है मूली। मूली मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे कम समय में तैयार होने वाला फसल है। इससे पहले था खीरा। खीरा भी 32 दिन, 28 दिन, 32 दिन में आपका चालू हो जाता है। हम लोग मूली भी लगभग 30 दिन में हम निकाल आएंगे। अब मूली को लगाएं कैसे? तो आप लोग पहले क्या होता था, बीज छिड़कते थे और घास निदाई गुड़ाई करके मूली उगा लेते थे। नया चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें देखिए मूली लगा हुआ है, बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से ये वीडियो भी देखना होगा आपको। एक एक जगह में 2-2 सीड लगाए हुए हैं, और ये इसलिए नहीं कि इसमें मूली की खेती लेनी है। इसके बाद ना एक फसल हम लोग और लेने वाले हैं। जो फसल हम लेंगे वो लॉन्ग टाइम का होगा। खीरा हो सकता है, टमाटर हो सकता है। अभी जो है इसमें मूली लगाए हैं। मूली आप लोगों ने मल्चिंग पे, ड्रिप पे और ऐसे बेड पे देखा था या नहीं, कमेंट बताइएगा। इससे क्या खास बात है कि अगर इसका जो बेड की हाइट है, मिनिमम इतने साइज़ में तो मूली जाना है, और अगर इसको और ऊंचा करें बेड को तो और ऊंचा जा सकता है। दूसरा फसल होता है आपका अभी डोड़का या नेनुआ आप लोग बोलते हैं। नेनुआ लगाइए, बहुत कम पूंजी की खेती है, बहुत अच्छी आमदनी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप नेनुआ लगाते हैं उससे आप काउंट कर लीजिएगा, 40वें दिन में आपको उसका भी फ्रूटिंग देखने को मिलता है। 50 दिन में आपका ये हार्वेस्टिंग हो जाता है। तीसरा होता है खीरा। खीरा अभी मैं इसलिए 3rd नंबर पे रखा हूँ क्योंकि वो उसको जब आप लगाते हैं तो 30 दिन में तो हो जरूर जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा संभालने में थोड़ा मुश्किल जाता है, खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग इसके बाद में एक और फसल है जिसके बारे में हम आपको वीडियो में नहीं बता रहे, सिर्फ डायरेक्ट दिखा रहे हैं, तो वो होगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, तब तक ये ऐड देख लीजिए। बारिश का मौसम हो और गलन ना हो तो ये भी आसान नहीं है कि जब फसल आपका फूल गोभी हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौथा, जिसको आप लोग फूल गोभी के नाम से जानते हैं। फूल गोभी ये पौधा तैयार आपको मिल जाता है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और आप इसको लगाइए तो बहुत कम समय में भी ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो इसका मेन रिस्क का टाइम है वो है बीज से पौधा तैयार होना। अगर बीज से पौधा तैयार हो गया तो उसके बाद आप इसको टीपी करके बहुत तेज़ी से ग्रो करा सकते हैं। इसका जो फल होगा वो लगभग 700 ग्राम का होगा, 600 ग्राम का होगा, और एक फल अभी जो बरसात में जब निकलेगा तो 40 रुपये मिनिमम का आपको देने वाला है। 1 एकड़ में 22 से 25 हज़ार पौधे लगते हैं। आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या फिर मैं इधर कैलकुलेटर लगा रहा हूँ। आप अगर 600 ग्राम नहीं 400 ग्राम से भी एवरेज निकालेंगे तो मुझे लगता है कि लखपति बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अब स्टेप नंबर 3 आता है कि गोभी को भी लगाएं तो ऐसे छोटे बड़े में क्यों दिख रहा है। इधर देखेंगे तो छोटा दिख रहा होगा, इधर थोड़ा बड़ा। आप ना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर बाज़ार भाव कम हुआ, क्योंकि इसको रोक नहीं सकते, इसको निकालना होता है। इसलिए हम थोड़ा आगे पीछे करके लगाते हैं ताकि ये बड़ा रहे, ये पहले निकले, फिर आपका पूंजी वापस आ जाए, कैपिटल आप कुछ कमाई करने लगे, फिर ये निकले, थोड़ा सा और कमाई हो जाए। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप में हम लोग इसको निकालते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें खाद की ज़रूरत नहीं होती जैसा कि आपको टमाटर और खीरे में है। इसमें आपको ना सिंपल थोड़ा सा गोबर खाद ज़रूरी है, पोटाश, DAP, SSP और एक सागरिका की बाल्टी, जो मैं आपको ये रेगुलर बताता हूँ। फसल निकालने के लिए ये कॉमन चीज़ें हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा स्प्रे की ज़रूरत होती है क्योंकि गलन बहुत आता है। अगर गलन नहीं आएगा तो बहुत इजी खेती होगी गोभी की और रेट सस्ता हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा गलन आना भी ज़रूरी है ताकि किसान थोड़ा सा इसमें खेती में काम करे, और काम करे तो उसके बदले में उसको पूंजी पैसा भी वापस मिले।
बहुत सारा फसल किसान बोल रहे हैं कि हमको पौधे नहीं मिल रहे हैं टाइम पे। उनका जवाब भी इसी वीडियो में मैं दे सकता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि दे दूँ। आप इधर वाला देख लीजिए मल्चिंग, हमने ये 20 दिन के बाद भी आज भी इसको खाली छोड़ रखा है, क्योंकि टीपी करने लायक मौसम ही नहीं है हमारे यहाँ। तो ये हो रहा है सीन। चौथा फसल है आपका, पीछे में देख रहे होंगे मक्का। इसको आप 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो आप सीड के लिए लगा सकते हैं, जिसका बीज निकाला जाता है ड्राई, जिसको पशु आहार वगैरह बनाया जाता है, या फिर आप इसको जो जला करके फ्राई खाते हैं वो आप खा सकते हैं। तो इसमें मक्के में भी आप 60 दिन में एक अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, कम पूंजी में, क्योंकि इसमें दवाई की ज़रूरत कम होती है। 5वां फसल है लोबिया, बरबट्टी जिसको बोलते हैं। अगर आप बरबट्टी लगाते हैं तो हाइब्रिड लगाइए, 60 दिन में आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। अगर हाइब्रिड लगाते हैं तो 6 महीना चलेगा, अगर कोई लोकल लगाते हैं तो लगभग 3 महीना चल जाएगा। सीड के लिए आप नीचे दिया गया नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो इजीली मिल जाएगा। मैं कुछ बीज रिकमेंड करता हूँ किसी वीडियो में, आप भी उसको वीडियो को देख करके ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने 4 सब्जी बता दिया। सबसे पहला मैंने बताया आपको मूली, जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है। दूसरा मैंने आपको बताया नेनुआ या डोड़का, सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे मैंने रखा खीरे को। खीरे के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। खीरा में थोड़ा सा मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्टैकिंग लगाना होता है, रस्सी धागा बांधना होता है, पेट वायर, धागा, मल्चिंग, ड्रिप, सब कुछ चाहिए। कुछ दवा उसमें भी ज़्यादा ज़रूरत है, खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो पर डे हार्वेस्टिंग होता है। जो मैंने बाकी फसल बताया इसमें खाद की ज़्यादा बहुत ज़रूरत होती नहीं है। जैसे मूली है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मूली अगर आप लोग नहीं लगाए हैं तो एक बार आप बेड पे लगा करके देखिए, बहुत शानदार। जितना ऊंचा बेड है मिनिमम उस साइज़ का हो जाएगा मूली। और अगर बहुत लंबे साइज़ का मूली नहीं चलता है आपके यहाँ तो आप बेड की हाइट कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। करीब 84% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। बाकी के जो मित्र हैं उनको मैं धन्यवाद करूँगा। 3 लाख हमें पहुँचा दिया आपने इस सप्ताह। और कुछ टिप्स मैं आगे देने वाला हूँ कि घास मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट और पेट्स मैनेजमेंट, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उसके बारे में इसी वीडियो में बने रहिएगा। फिर से एक बार ये वाला ऐड देख लीजिए। ये एक डंडा देख रहे हैं, ये ना बैल भगाने के लिए, जानवर भगाने के लिए नहीं है। इसमें कुछ दांते बने हुए हैं, ऐसे देखेंगे। सिंपल एक पाइप है, जिसको 2 इंच का पाइप, आई थिंक 2 या 2.5 इंच का पाइप ले सकते हैं आप। लकड़ी है सिंपल। अब इसको हम लोग 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और पूरा मल्चिंग में ऐसे छेद आप कर सकते हैं। एकदम सिंपल टेक्निक है। इसमें आपको इतना कम मेहनत में इतना फास्ट काम हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। और मैं खास बात दिखाता हूँ, इधर आइए। मल्चिंग लगी हुई है 15 दिन से, घास हो गया था 1-1 फीट का, लेकिन इसके अंदर की मिट्टी देखिए 15 दिन से बारिश हो रही, इतना शानदार परफॉर्मेंस आएगा इस खेत का, आप यकीन नहीं मानेंगे। बहुत से लोग हमसे जो पौधे मंगा रहे हैं और बोल रहे हैं मल्चिंग हमने लगा दिया, पौधा भेज दो। जितना दिन ये मल्चिंग लगा रहेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। मैं आगे घास दिखाता हूँ, इसी वीडियो में आप बने रहिएगा। फिर मौसम हो गया ख़राब, लेकिन हम लोग वीडियो को कंप्लीट करके जाते हैं। ये है तीसरा स्टेप, जो अब आप छोटे छोटे गोभी के पौधे देख रहे हैं। इससे पहले मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया, फिर थोड़ा दूसरा स्टेप दिखाया, ये तीसरा स्टेप। लगाने का कारण सिंपल एक, ताकि आपको बारी बारी से आपका हार्वेस्टिंग होता रहे और आप उसका पैसा निकालते रहें। अगर एक बार तैयार हो जाता है और मार्केट में रेट मंदा है तो बहुत बड़े नुकसान पे जा सकते हैं। इसलिए बारी बारी से 3 स्टेप में लगाया गया है यहाँ। अभी और आगे बढ़ेंगे और स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब मैंने कुछ वेजिटेबल आपको बताए हैं वो बहुत कारगर हैं, बहुत कमाई वाले हैं। बरसात के दिनों में ना अचानक से खेत का रकबा कम हो जाता है, क्योंकि लोग धान पे ज़्यादा जाते हैं। तो जब धान पे जाते हैं तो उस समय सब्जियां महंगी होती हैं। सबसे महंगा हो जाता है टमाटो, उसके बाद बाकी सब्जियां। ब्रिंजल लगा सकते हैं आप। मैंने आपको लोबिया बताया हाइब्रिड वाला, उसके बाद में आएगा ब्रिंजल, उसके बाद आएगा टोमेटो। टोमेटो लगाने का जो समय है वो 12 मास है, कभी भी लगा सकते हैं। उसके रेट जो है वो हमेशा रहते हैं, डिमांड हमेशा रहता है। टोमेटो का अगर रेट कम हो गया, डिमांड कम हो गया, तो सभी सब्जियों के रेट कम हो जाने वाले हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख करके आप खेती करिए, 100% कमाइएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि मल्चिंग क्यों लगा के छोड़ दिए हैं इसके बारे में। दोस्तों, वीडियो पे आप बने रहिएगा। अगर कुछ भी पॉइंट छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ मिस हो जाने वाला है। तो अभी तक अगर आपने देख लिया है तो लाइक कर दीजिए। मल्चिंग पे होल करने का साधन मैंने आपको दिखाया। आगे हम लोग दिखाने वाले हैं कि अब और क्या लगा सकते हैं। आपने मक्का के बारे में जाना, आपने मूली के बारे में देखा, हमने बैगन, टमाटर, लोबिया, फूल गोभी, ये सब बताया। फास्टेस्ट खेती में खीरा है, वो छूट रहा है और खीरा का डिमांड ना हमेशा रहता है। पूंजी थोड़ा इनसे मूली से ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर देखेंगे तो खीरा आपको कंटिन्यू पैसा दे सकता है।
कैपिटल उसमें ज़्यादा लगता है। पहली बार खेती कर रहे हैं, मैनेजमेंट थोड़ा सा घास का कर पाएंगे तो मूली लगा दीजिए, गजब का पैसा कमाएंगे। और मूली उखाड़ करके तब खीरा लगा दीजिए, आपका ये पैसा आने लगेगा। थोड़ा सा जगह पे लगाइएगा, 5 से 10 हज़ार रुपये के खर्च में 50 से 60 हज़ार रुपये आप रेवेन्यू ले सकते हैं। खर्च इसलिए कम बोल रहा हूँ क्योंकि जो मल्चिंग का कॉस्ट है वो आप दोबारा इसमें फसल ले सकते हैं, इसलिए जो ओवरऑल खर्च होना है वो 5 से 10 हज़ार रुपये में आप 50 हज़ार का मूली निकाल सकते हैं। 30 दिन में आपका हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा, 45 दिन में पूरा कंप्लीट। तो सेम खीरा जैसा है, लेकिन कैपिटल इसमें कम है। आप लोग लगाना चाह रहे हैं तो खीरा भी लगा सकते हैं। ये इसको मैंने 5वें या 6वें स्टेज पे रखा है कि आने वाले समय में क्या क्या लगाएं। दोस्तों, बैगन के बारे में अभी तक अगर मैं नहीं बोला हूँ तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि बैगन के बारे में क्यों नहीं बोले। बैगन के बारे में मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपको कैपिटल हो जाए, आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाह रहे हैं या हो गए हैं, तब आप लगाइएगा ब्रिंजल। ब्रिंजल में लॉन्ग टाइम फसल है, 60 दिन में पहला उत्पादन होगा। अगर आप लगाते हैं और कैपिटल कम है तो आपको लंबा समय तक वेट करना पड़ सकता है, इसलिए बैगन। लेकिन अगर आपने एक बार बैगन लगा दिया और केयरटेक अच्छा कर रहे हैं तो साल भर ग्राफ्टेड बैगन प्रोडक्शन दे सकता है। अब ग्राफ्टेड बैगन क्या होता है, बहुत से नए किसान जुड़ रहे होंगे तो उनको बता दूं कि एक बैगन होती है जो हाइब्रिड होती है, आप लोग हमेशा देखे होंगे। उसको ना ग्राफ्ट किया जाता है। ग्राफ्ट का मतलब होता है कलम किया जाता है। कलम का मतलब होता है उसको कट करके ऊपर का हिस्सा को अलग लगाया जाता है। नीचे का हिस्सा जंगली बैगन का होता है, ऊपर का हिस्सा हाइब्रिड होता है। ये होने के बाद में उसका जो उम्र है वो बढ़ जाती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। बैगन लंबे समय तक चलता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, हाइट ज़्यादा होती है। आप लोग मेरे वीडियो में अगर हैं तो कंटिन्यू आप लोग देखते होंगे कि जो मेरे खेत का बैगन है वो लगभग मेरे हाइट के बराबर हो चुका है। तो इसलिए बैगन को मैंने 6वें या 7वें स्थान पे रखा है, क्योंकि ये एक ऐसी खेती है जो आपको फुल टाइम आपको खेत में देना होगा। आप इसको पार्ट टाइम या कुछ और करके खेती को नहीं कर सकते, मैनेजमेंट थोड़ा सा इसमें भी ज़्यादा लगता है। अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर शो हो रहा होगा, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत से लोगों के प्लांट्स बुकिंग हो चुके हैं, उनका भी डिस्पैच चालू है। और बारिश का मौसम है तो थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि पौधे हार्डनिंग नहीं हो पाते। अभी जैसे पौधा आप देखेंगे, इसको हम कहीं भेजते हैं तो ये हार्ड नहीं है, मतलब धूप इसको नहीं दिखा है तो एकदम नरम है, तो पौधे गलने की समस्या आ रही है। लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा खुलेगा सभी को पौधे टाइम पे मिल जाएंगे। और जिन्होंने वेट कर लिया उनको धन्यवाद, जो वेट करना चाह रहे हैं या बुकिंग करना चाह रहे हैं, अभी भी नंबर फिर से शो हो रहा है, जल्दी जल्दी बुकिंग करिए। अभी कुछ पॉइंट्स बचे हैं, हम लोग बड़े प्लांट्स को भी दिखाने वाले हैं, लेकिन फिर से एक ब्रेक ले लेते हैं। जिनको लगता था ना कि ऐसा होता नहीं होगा ऐसे हाइट, तो ये देखिए मेरे सामने है, आप लोग मेरा हाइट और इसका हाइट देख सकते हैं। तो ये होता है ग्राफ्टेड बैगन। ग्राफ्टेड लगाने से होता क्या है कि ये जो इसकी हाइट है, ब्रांचेस हैं, सब बड़े होते हैं। 3-3 फीट दूर पे लगा हुआ है, लेकिन अब दोनों तरफ से इसे घिरा जा रहा है। ये 5 फीट दूर पे था, वो भी कंप्लीट हो जा रहा है, और ऐसे 3 फीट दूर पे था, वो भी घेर के जंगल जैसा हाल हो गया। किस तरह यहाँ से हम लोग निकलते हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। आप पत्ते में देख रहे हैं पानी है अभी भी। ऐसे वाइट फ्लाई का अटैक भी है हमारे इस फार्म में, क्योंकि जैसे हम लोग दवा डाल रहे हैं बारिश हो रही है, धुल के चला जा रहा है। तो ये सब सीन होने के बाद में बहुत लोगों को ये लग रहा है कि प्लांट समय पे डिलीवर नहीं हो रहे, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ बारिश है। अभी आप लगाकर भी इसको गलन से बचा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा अगर जिनका डिले हो रहा है वेट कर लीजिए। अगर वीडियो देख रहे हैं और नहीं है तो फिर ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी भेजने का। इसमें अब क्या खास बात यह है कि इसके भी फ्रूटिंग हम लोगों ने रोक के रखी है। फ्रूटिंग के लिए दवा नहीं चला रहे हैं, खाद नहीं चला रहे हैं, जो है वो ग्रोथ ले रहा है। अभी ये पौधे ना अभी तीसरी बंधाई 10 दिन पहले हुई, अब चौथे बंधाई पे आ गए हैं। जनवरी से यहाँ तक बढ़ने में अभी इतना समय लग गया है, लेकिन अब इसको बढ़ने में समय बिल्कुल नहीं लग रहा। अभी एक एक दिन में ना वो 1-1 फीट बढ़ जा रहा है पौधा। तो ये हो रहा है ग्राफ्टेड बैगन का, ये है कमाल। आप लोग अगर नहीं लगाए हैं, लगाना चाह रहे हैं, नंबर शो हो रहा होगा, इंक्वायरी कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। ग्राफ्टेड बैगन आपको पूरा डिटेल वहाँ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर पहली बार आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर आप अपना खेती करना चाह रहे हैं पहले से, तो वीडियो को फिर से एक बार अगर नहीं देखा है पूरा तो फिर से देख लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।